जब भी पति बेवफाई करता, पत्नी का कंगन टूट जाता। लेकिन उस दिन वह लगातार 3 बार टूटा और धुएं में बदल गया। पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह अपने पति को ढूंढने दौड़ी। उसने देखा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। पति की इस धूर्तता को देखकर पत्नी गुस्से में वहां से चली गई। जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसकी इस हरकत को जान लिया है, तो वह माफी मांगने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था, पत्नी का शरीर पल भर में धुएं में बदल गया और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाया। यह देखकर पति का हृदय टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी का उसके साथ रहना केवल उस कंगन के कारण संभव था जो उसे मानव रूप में बनाए रखता था। अब अनगिनत बार धोखा देने के कारण कंगन पूरी तरह से टूटकर धुएं के गुबार में बदल गया था। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी भी धुएं में परिवर्तित हो जाएगी और हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएगी। पता चला कि उसकी पत्नी मूल रूप से एक लोमड़ी की आत्मा थी जिसने 1000 वर्षों तक साधना की थी। 100 वर्ष पहले उसकी जान हुओ परिवार के पूर्वज ने बचाई थी और वह हुओ परिवार में एक संरक्षक आत्मा के रूप में रही। हालांकि 100 वर्ष बाद उसे हुओ परिवार के वंशज हुओ यानचेन से प्रेम हो गया। चूंकि मनुष्य और राक्षस एक नहीं हो सकते, इसलिए वह यानचेन के साथ रहना चाहती थी। लोमड़ी दानव के पास एक विशेष रूप से बनाया गया कंगन पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कंगन न केवल लोमड़ी दानव की जादुई शक्ति को दबाता था, बल्कि उसे हमेशा के लिए बांझ भी बना देता था। इसका एकमात्र लाभ यह था कि कंगन मानव स्वभाव को पहचान सकता था। जब भी यानचेन लोमड़ी दानव पर अपना प्रेम प्रकट करता, कंगन तुरंत टूट जाता। इस जीवन में मैं केवल हूँ याओ से प्रेम करता हूँ। हूँ याओ यू। सौभाग्य से यानचेन अपने प्रेम में सच्चा था। विवाह के कई वर्षों बाद भी कंगन कभी नहीं टूटा। इसलिए हूँ याओ यू को दृढ़ विश्वास था कि यानचेन जीवन भर केवल उससे ही प्रेम करेगा। आज तक उसे अचानक आभास हुआ कि यानचेन खतरे में है। यानचेन को बचाने के लिए हू याओयू ने तुरंत अपने नियम को तोड़कर एक मंत्र पढ़ा। 1000 मील दूर से हत्यारों को यानचेन को नुकसान पहुंचाने से रोकना पति पत्नी के बीच एक खूबसूरत रिश्ता था। लेकिन अचानक यानचेन के पीछे एक औरत आ गई। यह देखकर यानचेन को लगा कि उसी औरत ने उसकी मदद की है और उसे हत्यारों से बचाया है। इसलिए उस औरत की जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए यानचेन उसे तुरंत घर ले आया। हू याओ हैरान रह गई। उसने तुरंत यानचेन से पूछा कि ऐसा क्यों। उसे आश्चर्य हुआ जब यानचेन ने कहा कि वह जिस औरत को वापस लाया है, वह सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया है।